अतिशय क्षेत्र महावीर जी की जय। चांदनपुर के महावीर भगवान की जय। परम पूज्य गणिनी प्रमुखारिका शिरोमणि श्री ज्ञानमती माता जी की जय। भव्यात्माओं, शाश्वत तीर्थ अयोध्या की पावन धरा पर इंद्रध्वज महामंडल विधान का कार्यक्रम चल रहा है। कल अष्टानिका पर्व का समापन हुआ और आज से 16 कारण पर्व प्रारंभ हुआ है। चैत्र का महीना शुरू हो गया है और आज आप लोगों ने प्रातःकाल से ही जाना है कि जैन समाज की सर्वोच्च साध्वी परम पूज्य गणिनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी का आज 71वां संयम दिवस, पिछिका दिवस अर्थात छुल्लिका दीक्षा दिवस है। आज के दिन उन्होंने अतिशय क्षेत्र महावीर जी में भारत गौरव आचार्य रत्न श्री देशभूषण महाराज से चैत्र कृष्णा एकम को युग की प्रथम बाल ब्रह्मचारिणी कन्या के रूप में छुल्लिका दीक्षा प्राप्त की और इनका तब नाम रखा गया था वीरमती माता जी। इन्होंने अपने जीवन की उत्कृष्ट ऊंचाइयों का स्पर्श किया। अपने त्याग, संयम और साधना के बल पर आज सर्वोच्च साध्वी बनने का पुण्य श्रेय प्राप्त किया है। सन 1953 में इन्होंने संयम को धारण किया। इससे पूर्व का परिचय 2 शब्दों में बताती हूँ। सन 1934 में शरद पूर्णिमा के दिन 22 अक्टूबर को उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले में टिकैत नगर नाम के ग्राम में लाला छोटेलाल जी की धर्मपत्नी मोहिनी जी के कुक्षी से रात्रि के 9:15 बजे कन्या का जन्म होता है, जिनका नाम रखा गया मैना। और इनके हृदय में वैराग्य के अंकुर बचपन से ही आए और पद्मनंदी पंचविंशत का नाम के ग्रंथ को, जिसे इनकी माँ ने अपने विवाह के समय महमूदाबाद से अपने मायके से दहेज में प्राप्त किया था, उस ग्रंथ का स्वाध्याय बचपन से ही मैना ने किया और वैराग्य के अंकुर उत्पन्न हुए। पुनः निमित्त मिला सन 1952 में आचार्य रत्न देशभूषण महाराज जी अवध प्रांत के अंदर आए और बाराबंकी चातुर्मास के मध्य पुनः शरद पूर्णिमा के दिन ही सन 1952 में इन्होंने आचार्य श्री से जबरदस्ती करके गृह त्याग किया, सप्तम प्रतिमा के व्रत ले लिए और महावीर जी अतिशय क्षेत्र पर पहुंचकर सन 1953 में छुल्लिका दीक्षा आज के दिन प्राप्त की। पुनः चारित्र चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर महाराज के दर्शन करके उनके प्रथम शिष्य प्रथम पट्टाचार्य आचार्य श्री वीर सागर महाराज के कर कमलों से माधवराजपुरा में बैसाख कृष्णा दूज को सन 1956 में आरिका दीक्षा धारण की। आज 70 वर्षों का संयमी जीवन है और गणिनी ज्ञानमती माता ने अपने जीवन के अंदर खूब स्वाध्याय किया, शिष्य शिष्याओं का निर्माण किया, 500 ग्रंथों का लेखन किया, 2 विश्वविद्यालयों से डबल डीलिट की मानद उपाधि प्राप्त की, तमाम तीर्थों का सृजन किया, जीर्णोद्धार विकास किया, विश्व की सर्वोच्च प्रतिमा ऋषभगिरी मांगी तुंगी पर इनकी प्रेरणा से निर्मित हुई और वर्तमान में शाश्वत तीर्थ अयोध्या में विराजमान है। गणिनी ज्ञानमती माता की कृतियों में इंद्रध्वज मंडल विधान एक कालजयी महाकाव्य कृति है। सन 1976 में खतौली चातुर्मास के अंदर इन्होंने इंद्रध्वज विधान की रचना की
और तब से लेकर आज तक मैं समझती हूँ 25,000 की संख्या में इंद्रध्वज विधान पूरे देश के अंदर बड़े बड़े पंच कल्याणकों से भी व्यापक स्तर पर संपन्न हुए। आज अयोध्या की पावन धरा पर भी श्री अध्यात्म जी जैन अर्पिता जैन लखनऊ के द्वारा ये विधान संपन्न किया जा रहा है। तो पूज्य गण्य ज्ञानमती माता जी के ही पावन सानिध्य में इस विधान को ये दंपति संपन्न तो कर ही रहे हैं, साथ में पीठाधीश स्वस्ति श्री रविंद्र कीर्ति स्वामी जी भी इस विधान में भाग लेकर और विशेष सौभाग्य का अर्जन कर रहे और करा रहे हैं। उनके साथ संघपति श्री अनिल कुमार जी जैन कमल मंदिर प्रीत बिहार दिल्ली वाले भी हैं और संघस्थ ब्रह्मचारिणी कुमारी इंदु बहन जी और अध्यात्म जी के सुपुत्र सम्यक जैन आदि भक्तगण इस विधान को संपन्न कर रहे हैं। आज अचल मेरु की पूजा का नंबर है, प्रातःकाल से पूजन चल रही है, लेकिन इस समय इस पूजन को आप भी देश के कोने कोने में बैठे भक्तगण आज जहाँ होली के रंग में आप लोग रंगे हुए हैं, वही एक साध्वी के ज्ञान की होली, चारित्र की होली में भी अपने को रंग करके और इंद्रध्वज विधान जो बहुत ही चमत्कारिक अतिशयकारी मंडल विधान है, उसको अचल मेरु की पूजा करके आप सब भी अकृत्रिम चैत्यालय की वंदना का पुण्य लाभ अर्जित करें। आज इस पूजन के कारण यहाँ पर हम रत्नकरण शावकाचार्य की क्लास नहीं ले पा रहे हैं, तो सभी को जो रत्नकरण शावकाचार्य की क्लास में भाग लेते थे उन सभी भक्तों को भी इस पूजन विधान में भाग लेकर पुण्य अर्जित करना है। चलिए स्थापना करिए। आइए अध्यात्म जी स्वामी जी आइए स्थापना कीजिए। हाँ, पारस चैनल के सभी दर्शकों को सूचित करना है, पूज्य गणनी प्रमुख ज्ञानमती माता जी के आशीर्वाद से माता जी के सत्संग सानिध्य में 30 अप्रैल से 5 मई तक शाश्वत तीर्थ अयोध्या में राष्ट्रीय स्तर पर पंच कल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव का आयोजन किया गया है। इस आयोजन में जिसमें 30-24 के 720 रत्न प्रतिमाएं प्रतिष्ठित होंगी। भगवान ऋषभदेव के 101 पुत्र उनकी प्रतिमाएं यानी भगवान की प्रतिमाएं प्रतिष्ठित होंगी। 31 फीट के भगवान भरत की प्रतिमा प्रतिष्ठित होगी और इसके माता पिता बनने का सौभाग्य श्री अनिल कुमार जैन, श्रीमती अनीता जैन प्रीत बिहार दिल्ली को प्राप्त हुआ है। सभी को सूचित करना है। हर्ष का विषय है कि उन्होंने राजधानी दिल्ली के हमारे संघपति श्री अनिल कुमार जैन ने ये सौभाग्य प्राप्त किया है। सौधर्मिंद्र के रूप में श्री अध्यात्म जैन श्रीमती अर्पिता जैन जो श्री कैलाश चंद जैन सराफ के पौत्र हैं, लखनऊ टिकैत नगर लखनऊ निवासी, उन्होंने सौधर्मिंद्र बनने का सौभाग्य प्राप्त किया है। अब जिनकी भावना कुबेर बनने की हो, ईशान बनने की हो, यज्ञ नायक बनने की हो और इंद्र बनने की हो, वे सभी लोग शीघ्र अपनी ओर से टेलीफोन पर संपर्क करके और अपना पद आरक्षित करने का सौभाग्य प्राप्त कर लें। इन्हीं शब्दों के साथ पूरे देशवासियों को पुनः पुनः निवेदन और आमंत्रण कि आप सब लोग पंच कल्याण प्रतिष्ठा में इंद्रनानी बनने का सौभाग्य प्राप्त करें। शाश्वत तीर्थ में ऐतिहासिक पंच कल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव के आयोजन में आपके जीवन में भी ये ऐतिहासिक क्षण होंगे कि आपको इसमें सम्मिलित होने का मौका मिलेगा और शाश्वत तीर्थ की वंदना करने का अवसर प्राप्त होगा। जब लो शाश्वत तीर्थ अयोध्या तीर्थ क्षेत्र की जय। जब लो इंद्रध्वज मंडल विधान की जय। अब चलिए स्थापना करिए। अध्यात्म जी अर्पिता जैन आ जाएं, स्वामी जी और संघपति जी भी आ जाएं, स्थापना करें। दीप धात की खंड अपर दिस मध्य सुहानो, मेरु अचल महान 16 जिन ग्रह मानो। 84 सुहजार
योजन तुंग कहा है, जिनवर के अभिषेक जल से शुद्ध कहा है। 16 मंदिर माई जिन प्रतिमा को पूजने, आवानन विधि सार करके मैं थापूं यहाँ। पंडित जी बोलिए, अकलंक जी मंत्र बोले। ओम ह्रीं श्री अचल मेर संबंधी 16 जिनालय जिनमें समात्र अवतार समोसठ आवाननम। माइक दे दें पंडित जी को, माइक चालू कर दें। ओम ह्रीं श्री अचल मेर संबंधी 16 जिनालय जिनमें समूह आत्रमम सन्नीतो भवो अत्र तिष्ठाटा स्थापनम। ओम ह्रीं श्री अचल मेर संबंधी 16 जिनालय जिनमें समूह अत्रमम सन्नीतो भवो वसट सन्निधि कर्णम स्थापनम। माइक ले लो। हाँ। जिन पूजो रे भाई भला जिन पूजो रे भाई, ये नरभव उत्तम पाए के जिन पूजो रे भाई। सुर सरिता को उज्जवल जल ले मणिमय झारी भरिए, जन्म जरा मृत्यु त्रय दुख जिन पद धारा करिए। जिन पूजो रे भाई भला जिन पूजो रे भाई, अचल मेरु 16 जिन मंदिर जिन वर पूजन करिए। इष्ट वियोग अनिष्ट योग के सब दुखों को हरिए। काश्मीरी केसर चंदन घिसलाए कटोरी भरिए, जिन पद पंकज चर्चन करते भव भव ताप को हरिए। जिन पूजो रे भाई अचल मेरु 16 जिन मंदिर जिन वर पूजन करिए। इष्ट वियोग अनिष्ट योग के सब दुखों को हरिए। श्याम जीर तंदुल मुक्ता सम सुंदर ला दोय सुलाओ। पाप पुंज के नासन हेतु जिन डिग पुंज रचाओ। जिन पूजो रे भाई अचल मेरु 16 जिन मंदिर जिन पद धारा जिन वर पूजन करिए। इष्ट वियोग अनिष्ट योग के सब दुखों को हरिए। जिन पूजो रे भाई हर सिंगार चमेली चंपा सुर तरु सुमन सुलीजे। काम बाण के नाश करन को जिन पद पूजन कीजे। जिन पूजो रे भाई अचल मेरु 16 जिन मंदिर जिन वर पूजन करिए। इष्ट वियोग अनिष्ट योग के सब दुखों को हरिए। खुरमा खाजे पूड़ी पापड़ हलवा खीर सुलाओ। क्षुधा पिसाची नासन हेतु जिन वर पूज रचायो। जिन पूजो रे भाई अचल मेरु 16 जिन मंदिर जिन वर पूजन करिए। इष्ट वियोग अनिष्ट योग के सब दुखों को हरिए। जिन पूजो रे दीप
दीप प्रकाशे भ्रम तम नासे ज्योति उद्योति करे हैं। दीपक से जिन पद पूजते मोह अंधेर टरे हैं। जिन पूजो रे भाई अचल मेरु सोलह जिन मंदिर जिन वर पूजन करिए। इष्ट वियोग अनिष्ट योग के सब दुखों को हरिए। जिन अगर तगर कृष्णागर चंदन मिश्रित धूप बनावो। धूपायन में खेवत प्रभु डिग कर मन राशि जलाओ। जिन पूजो रे भाई अचल मेरु सोलह जिन मंदिर जिन वर पूजन करिए। इष्ट वियोग अनिष्ट योग के सब दुखों को हरिए। जिन पूजो रे भाई बहुत ही सुंदर मंडल के दर्शन आप कर रहे हैं, जहाँ पंचमेरु के साथ साथ 458 जिन मंदिर पर केसरिया ध्वज लहरा रहे हैं। ऐसे मंदिरों पर ध्वजा लहराते हुए सौधर्म इंद्र जो पूजन करते हैं उसी का इंद्रध्वज ये नाम सार्थक रहता है। तो अयोध्या की धरती पर आज ये केसरिया ध्वज लहरा रहे हैं और आप सबको अकृत्रिम चैत्यालय के प्रतीक में दर्शन भी हो रहे हैं। सेव संतरा कमरक किसमिस लवंग सुपारी लाओ। बीत राग जिन बिंब जजतई शिव रमणी को पाओ। जिन पूजो रे भाई अचल मेरु सोलह जिन मंदिर जिन वर पूजन करिए। इष्ट वियोग अनिष्ट योग के सब दुखों को हरिए। जिन प्रासुकमिष्ट सुख जल चंदनी अक्षत सुम चरुअर दीप धूप फल लाके। सुर नर वंदित जिन प्रतिमा को अर्घ्य चढ़ाऊं आके। जिन पूजो रे भाई अचल मेरु सोलह जिन मंदिर जिन वर पूजन करिए। इष्ट वियोग अनिष्ट योग के सब दुखों को हरिए। जिन सभी को पूज्य गणी ज्ञानमती माता जी का आज 71वां संयम दिवस है। चैत्रवदी एकम जो आज है, इसी दिन सन 1953 में आचार्य रत्न देशभूषण महाराज के कर कमलों से अक्षय क्षेत्र महावीर जी में पूज्य माता जी ने छुल्लिका दीक्षा पहली दीक्षा प्राप्त की थी। आज आचार्य शांत सागर महाराज की परंपरा के सप्तम पट्टाचार्य आचार्य रजनीकांत सागर महाराज जो राजधानी दिल्ली में विराजमान है, वहाँ से पूज्य आचार्य श्री ने अपनी ओर से अपने संघ की ओर से पूज्य माता जी के दीर्घ जीवन की मंगल कामना की है और उन्होंने शुभकामनाएं प्रेषित की हैं। तो ऐसे आचार्य श्री अनेकांत सागर महाराज के चरणों में हम सभी की ओर से सादर नमोस्तु 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 और पूज्य माता जी के दीर्घ जीवन की और ये 71वें संयम दिवस की जो आज सबसे प्राचीन दीक्षित पूज्य माता जी है और आचार्य शांति सागर महाराज की परंपरा में जिन्होंने आचार्य शांति सागर महाराज के 4 बार दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त किया है, ऐसी एकमात्र गणनी प्रमुख ज्ञानमती माता जी के प्रति आचार्य रजनीकांत सागर महाराज ने अपनी शुभेच्छा भेजी है। उनके चरणों में पुनः पुनः नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। चलिए माता जी जरा से बोलिए। ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः
ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम ह्रीं श्री शब्देवाय नमः। ओम ह्रीं श्री महावीर स्वामिने नमः। भव्यात्माओं, अयोध्या जैसे शाश्वत तीर्थ को पाकर के आज इस दीक्षा दिवस पर मैं समझती हूँ मैंने बहुत कुछ पा लिया, सर्वस्व पा लिया। सचमुच में वो घड़ी थी जिस दिन ईस्वी सन 1953 में महावीर जी में भगवान महावीर स्वामी जो छत्र छाया, जो अतिशय चमत्कारिक प्रसिद्ध हैं, उनके छत्र छाया में भारत गौरव आचार्य स्थित देशभूषण महाराज के कर कमलों से मैंने छिलिका दीक्षा पाई थी। 11 प्रतिमा के व्रत पाए थे और उसी दिन जो है मैं गाड़ी में बैठने का, रेल मोटर में बैठने का भी त्याग करना चाहती थी, लेकिन आचार्य श्री ने त्याग नहीं करने दिया। बोले अभी आचार्य श्री शांतार महाराज जी आदि के दर्शन कर लो, पुनः त्याग करना। और आज मुझे गौरव है, प्रसन्नता है कि 70 वर्ष हमारे संयम साधना में निराबाध निर्विघ्न हुए। अनेकों बार ऐसी बीमारी आई, ऐसी अस्वस्थ अवस्था भी आई कि जो जीवन और मरण में संदेह रहा, लेकिन मैंने जो है भगवान की भक्ति में ही अपना उपयोग रखा। हमेशा ये इंद्र ध्वज की आज जो विधान चल रहा है, मैं चिंतन कर रही थी कि ईस्वी सन 1985 में जब मैं अत्यधिक अस्वस्थ हुई हूँ तो उस समय केवल इंद्रध्वज विधान की जयमाला सुनने का ही मेरा एक उपयोग था कि मुझे बस इंद्रध्वज विधान की जयमाला सुनाओ और कुछ नहीं, मुझे केवल जयमाला सुनाओ, और इन्हीं को सुना करती थी। और अभी भी जब कभी अस्वस्थ अवस्था हो, कभी पाठ करने की शक्ति न हो, तो मैं इन विधान की जयमाला आदि को सुनते हुए अपने उपयोग को वहाँ उन द्वीपों में ले जाती हूँ। एक बार एक सज्जन ने प्रश्न किया, वो वहाँ के थे अहमदाबाद के, कि माता जी जब आप ये कल्पद्रुम विधान बना रही थी तो कहाँ बैठी थी? हमने कहा भगवान तीर्थंकर भगवंतों के समोसरण में बैठी थी। भले ही जम्बूद्वीप और आस्तिनापुर में जम्बूद्वीप स्थल पर बैठकर रत्नात्रय निलय में बैठकर मैंने विधान की रचना की, लेकिन जो विधान की पंक्तियाँ आई हैं उन पंक्तियों को लिखते समय मैं अपने भावों से वहीं पहुंच जाती थी। आज आप अचल मेरू की पूजा कर रहे हैं, हम और आप भावों से धात्ती खंड पहुँचे, और धात्ती खंड में जो विजय मेरू है पूर्व धात्ती खंड में, वहाँ पर पहुँच करके अपरोक्ष में उनकी वंदना करते हुए महान पुण्य का संपादन करें। इसी भावना के साथ आप सब विधान देखेंगे, करेंगे। ये विधान अतिशयकारी चमत्कारिक, सभी मनोरथों को सफल करने वाला तो है ही है, सभी कार्य को सिद्ध करने वाला है। आप जो चाहें, जो मांगे सो मिलेगा। मैंने बहुत बार अनुभव किया है। दिल्ली के एक महानुभाव ने कुछ भावना लेकर के विधान किया, तो एक भावना उनकी थी कि मेरी बेटी की शादी हो जाए, ब्याह हो जाए। तो उनकी 3 भावनाएं सफल हुई। बोली माता जी मेरी व्यापार बहुत सुंदर हो गया, मेरे दुकान चल गया, दुकान पर जो मैंने सोचा था वो काम नहीं हो रहा था, सो हो गया। और मेरा जो है मेरे गाड़ी आ गई, मेरी पुत्री की ब्याह हो गया। मेरे तो 1 साल